अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अभिषेक की बात करें और साथ में ऐश्वर्या की बात करें तो एक बार फिर से उनकी तलाक की अफवाहें गर्म होने लगी हैं। क्यों होने लगी हैं कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें तलाक के हवाले से क्या दर्ज था, जिसको लाइक करने पर अभिषेक के बहुत सारी बातें हो रही हैं। और वो पोस्ट किसने लगा रखी थी और उसमें कौन पूछ रहा था तलाक के हवाले से और अभिषेक ने उसको लाइक क्यों किया, बहुत सारे सवालात उठते हैं यहाँ पर, जिसने इस वक्त फिर सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। और लोगों का और भारतीय मीडिया का ये दावा है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के दरमियान तलाक हो चुकी है। तलाक की क्या वजूहात हैं, बहुत सारी बातें होती आई हैं। आपको मजीद बताएंगे बहुत कुछ इस बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि अंबानी की शादी में क्या कुछ हुआ ऐश्वर्या और अभिषेक के दरमियान। तो वहीं पर आपको बताएंगे कि अगर हमारी पुरानी एक्ट्रेस सिमी राहील की बात करें तो उनके बेटे दानियाल राहील ने एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बताया है जिसने उन्हीं का फ़ोन चुराया और फिर उनसे ही किस चीज़ का मुतालबा करता रहा। बहुत ही दिलचस्प खबर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की बात करें तो जनाब 2007 में इनकी शादी हुई, 2011 में इनकी बेटी आराध्या बच्चन की पैदाइश हुई। शादी में ये बहुत खुश थे। कपल जो है इनकी लव मैरिज थी। बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या जो है बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत नीली आंखों वाली एक्ट्रेस है। बहुत ज़्यादा स्टार्स जो थे इनके ऊपर मरते थे जबकि अभिषेक बच्चन के साथ इनकी शादी हुई, यानी कि ये चांद जो है वो नसीब में था अभिषेक बच्चन के। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इस कपल को और बहुत ज़्यादा पसंद करते थे ऐश्वर्या को। लेकिन जनाब कुछ अरसे से बहुत सारी बातें चल रही थी कि ऐश्वर्या ने बच्चन फैमिली को छोड़ दिया और बच्चन ख़ानदान छोड़कर वो अपनी वालिदा के घर शिफ्ट होगी, जो कि बाद में तस्दीक भी हो चुकी थी कि वाकई वो अपनी वालिदा के घर जा चुकी थी। इसकी वजह क्या थी कि बच्चन खानदान ने जनाब अपनी बेटी जो है उसके नाम पर कई करोड़ों का एक बंगला लगाया था। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि शायद हम मिडिल क्लास लोगों में इस तरह की बातें होती हैं, नंद भाभी सास बहू की नहीं बनती। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर भी यही सब चल रहा है कि कैसे ससुरालियों के साथ बहू और वो तमाम चीज़ें। आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के कि इनकी बहू का भी जनाब यही मसला है, यानी कि ऐश्वर्या राय का भी यही मसला है कि उनको नंद जो है वो एक आंख नहीं भाती और उन्होंने अपनी बेटी जो है उसको जो कुछ भी दिया उस पर जनाब ऐश्वर्या को गुस्सा आ गया और वो अपनी वालिदा के घर चली गई। ठीक है, फिर यहाँ से लड़ाई झगड़ों का आगाज़ हुआ। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारे शूट्स, बहुत सारी जगहों पे इनको नहीं देखा जाने के बाद सोशल मीडिया ने यकीन कर लिया कि इनकी तलाक हो गई है। लेकिन फिर कहीं इन्होंने एक तस्वीर साथ बनाकर फिर से इस अफवाह को ठंडा कर दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। लेकिन अब की बार जब अंबानी खानदान की शादी चल रही थी तो उसमें अगर ऐश्वर्या की बात करें तो वो अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ बिल्कुल अलग आई हैं, और अगर अभिषेक बच्चन की बात करें तो वो अपने खानदान, अपने बच्चन खानदान के साथ बिल्कुल अलग आए हैं। फोटोशूट की भी अगर आप लोग बात करें तो फोटोशूट में अभिषेक बच्चन जो हैं वो बच्चन खानदान के साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या की अगर बात करें तो वो आराध्या बच्चन के साथ अपना शूट बिल्कुल अलग करवा रही हैं। तो यहाँ से भी लोगों को खड़का तो लग ही गया था कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी है, लेकिन फिर भी अभी लोगों को तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि लोग समझते थे कि नहीं, शायद इख्तलाफात चल रहे हैं लेकिन अलहदगी वाली बात नहीं है। तो अब जनाब मजीद एक बताएं कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं, इंडियन सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगा रखी थी जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें कुछ इस तरह से दर्ज था कि इंसान जो है वो जानबूझकर तलाक नहीं लेता है, वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहता है लेकिन उसके बावजूद वो नहीं गुजार पाता है। और यही वजह आजकल जो बनती है ग्रे डिवोर्स की। तो जनाब ग्रे डिवोर्स उन कपल्स के बारे में कहा जाता है जो 50 साल से ऊपर होते हैं, उनके साथ ये वर्ड यूज़ किया जाता है ग्रे डिवोर्स का। तो दोनों की 50 से ऊपर ही उम्र है और दोनों को इस वक्त आकर डिवोर्स की पड़ी हुई है, हो चुकी है इनके अंदर। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का कह लीजिए कि इंकिशाफ किया है कि इन दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का दावा भी किया है। बहुत सारे मीडिया पर्सनस हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का दावा किया कि इनके दरमियान अलहदगी हो चुकी है। लेकिन हाँ, इन दोनों की तरफ से अभी प्रॉपर तरीके से कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द आप सुनेंगे कि इन दोनों की अलहदगी हो चुकी है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं हमारी वेटरन एक्ट्रेस सिमी राहील की अगर बात करें तो आपने इनको बहुत सारे ड्रामास में देखा है, बड़ी सीनियर, बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट सी अदाकारा है। इनके बेटे दानियाल राहील ने बताया कि एक डायरेक्टर जब इनके घर पे आते हैं
तो बहुत अरसा पहले उस डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म को बनाने के बाद वो जेल में चला गया था किसी उल्ट पटांग मुकदमे में। जी हाँ, जब वो जेल से वापस आया तो वो दूसरी फिल्म बनाने के लिए इनके पास पहुंच गया। तो जनाब उसने फिर से ऐसी हरकत की। इन्होंने बताया कि वो मेरे कुछ दोस्तों के हमरा मेरे पास आया और जब वो वापस गया तो मेरा मोबाइल ही नहीं मिल रहा था। मैंने यहाँ वहाँ मोबाइल ढूंढना किया, देखा मोबाइल ही नहीं है। बाद में पता चला कि वो शख्स मेरा मोबाइल ले गया और वही मुझे कॉल्स करके मोबाइल का सीरियल नंबर भी पूछता रहा कि मुझे बताओ, मैं मोबाइल ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, जबकि खुद ही वो चोर था। डायरेक्टर का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन डायरेक्टर तक तो ये बात पहुंच ही गई होगी। उसका क्या रिएक्शन आता है दानियल रहील के ऊपर, ये तो वही जानते हैं या फिर दानियल जानते हैं। आप भी अपने ऐसे दोस्तों से और इस किस्म के लोगों से मुहतात रहा करें जो घर पर आते हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल का ख्याल रखा करें। जनाब मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं फिर मिलूंगी आपको ऐसी दिलचस्प खबरों के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।